हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 23 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो सेशन के लास्ट में आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। यू वॉन्ट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन। हर एक समय ऐसा नहीं होता कि देखिए हम मोटिवेट रहें, कभी ना कभी हम डीमोटिवेट भी होते हैं। बट अगर हम डिसिप्लिन हैं, अनुशासन में हैं, मतलब हम उसको सीख रहे हैं, या हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उससे हम खुद को जो है वो इजीली मोटिवेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है कब सेलिब्रेट की जाती है। देखिए, इस दिन को ना पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो पराक्रम दिवस जो है ये मनाते हैं हम आज ही के दिन, यानी 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। इस दिन को हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं, जिसका मीन होता है डे ऑफ वेलोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ फेमस स्लोगन दिए थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। ठीक है, ये नारे किसने दिए, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके अलावा देखिए, नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को जो नेताजी की उपाधि दी गई वो किसके द्वारा दी गई। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना के भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार ये प्रेसिडेंट कब इलेक्ट हुए थे, 1938 में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है। तो फाइनली जो टनल है ये चालू हो गई है देखिए, और इसका निर्माण किया गया है कहाँ पे, चाइना कंट्री में। ये जो एक्सप्रेसवे टनल है देखिए, ये चाइना के जो है झीजियांग जो रीजन है, झीजियांग जो क्षेत्र है वहाँ पे है। इस टनल को नाम दिया है तियानशन शेंगली टनल, और ये टनल 22.13 किलोमीटर लंबी है। तो मतलब आप 22 किलोमीटर लगभग जो है टनल के अंदर ही चलते रहेंगे। ठीक है, और ये जो टनल है इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी बिटवीन सेंट्रल एशिया और जो ईस्टर्न चाइना है, जो मध्य एशिया है और जो पूर्वी चाइना है, उसके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये काफ़ी इम्प्रूव होगी, और इससे बहुत सारे जो है वो फ़ायदे भी होंगे चाइना कंट्री को। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री आपको याद रखनी है कौन सी है, चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी एट द डैश। तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अभी देखिए रिसेंटली इन्होंने शपथ ली है अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में। तो इन्होंने अभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है कहाँ पे, तो ये घोषणा की है साउदर्न बॉर्डर, जो दक्षिणी बॉर्डर है वहाँ पे इन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अब देखिए नेशनल इमरजेंसी से क्या होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ऑन इमिग्रेशन। सो यूएस में देखिए, जो भी यूएस में जो काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से इमिग्रेशन होता था, लोग आवाजाही करते थे या कई बार जो है साइलम में आते थे, शरण पर आते थे, तो उन सभी पर प्रतिबंध की भी घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूएस मैक्सिको का बॉर्डर है वहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रूप्स को भेजा जाएगा, और जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो भी एंड कर दी जाएगी।
तो यूएस मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है। देखिए, लोग गलत तरीके से बॉर्डर पार कर लेते हैं। तो काफ़ी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है साउदर्न बॉर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। हाल ही में देखिए किस देश को ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। तो पार्टनर कंट्री के रूप में अभी शामिल हुआ है कौन सा देश? नाइजीरिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो है जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में, तब इसे ब्रिक का नाम दिया गया था, जिसमें 4 कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है इसमें 2010 में ऐड हुआ और ये बन गया ब्रिक्स। 2023 में कुछ और कंट्री भी देखिए जो है ब्रिक्स में ऐड हुई थी, जैसे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, और वहीं सऊदी अरेबिया को भी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया गया था। इसके बाद देखिए नाइजीरिया की बात करें, क्योंकि नाइजीरिया पार्टनर कंट्री बनी है। पार्टनर कंट्रीज़ को देखिए इनवाइट किया जाता है, जैसे जब भी ब्रिक्स का समिट होगा देखिए, तो ब्रिक्स की जो भी पार्टनर कंट्रीज़ होगी उनको उनके लीडर्स को इनवाइट किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहीं नाइजीरिया जो है वो 9th ब्रिक्स की पार्टनर कंट्री बनी है। इससे पहले ब्रिक्स में जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा हम नाइजीरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है अबुजा। करेंसी है नाइजीरियन नायरा और यहाँ के प्रेसिडेंट है बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज़ द प्रिले मिसाइल। अभी हाल ही में न्यूज़ में रही थी प्रिले मिसाइल, ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अभी न्यूज़ में क्यों रही थी, देखिए प्रिले मिसाइल के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं देखिए उन्होंने इन्फॉर्म किया कि पहली बार जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रिले मिसाइल है इसे रिपब्लिक डे की जो परेड होगी ना उस दौरान इसे शोकेस किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो है प्रिले मिसाइल को शोकेस किया जा रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रही थी। प्रिले मिसाइल जो है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब स्वदेशी तरीके से बनी है। शॉर्ट रेंज की कासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, और इसे डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ पे? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में जो है ये कॉन्फ्रेंस होगी। सो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी देखिए ये 27 से 30 जनवरी तक रहेगी। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। इस इवेंट को करने का मेन पर्पस क्या है? देखिए, तो जितने भी ओलंपिक स्टडीज़ में जो भी रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको एक साथ लेके आना ताकि वो डिस्कस कर सके कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, उनको यहाँ पे डिस्कस कर सकें। तो इसी उद्देश्य से ये जो है कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है देखिए, इन विच ईयर वॉज दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 2015 में। अभी देखिए इस स्कीम के 10 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए ये चर्चा में भी रही थी कि इस स्कीम ने 10 साल पूरे कंप्लीट कर लिए। इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में से लॉन्च किया था। तो 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 10 साल पूरे हो गए। इस स्कीम को देखिए क्यों शुरू किया गया था? तो जो चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रहा था, जो धीरे धीरे घट रहा था, उसको रिजॉल्व करना, साथ ही में वुमेन एम्पावरमेंट के जो भी इश्यूज़ हैं, जो इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन्हें भी रिजॉल्व करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो अभी भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए कौन सी सुविधा शुरू की? तो सुविधा का नाम रखा है एंटिटी लॉकर। जैसे डिजी लॉकर है जहां हम अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, इजीली उनको मैनेज कर सकती हैं, ऐसे ही जो बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है उसके लिए सुविधा शुरू की गई जिसका नाम रखा है एंटिटी लॉकर। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देखिए, ये इंश्योर करेगा कि आपके जितने भी बिजनेस से रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, उनको पूरी तरीके से सेफ, इफ़िशिएंट, उनको पूरी तरीके से सुव्यवस्थित करना पूरा ये सुनिश्चित करता है एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज़ द फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड अंडर दी सेंट्रस विलेज सर्वे स्कीम, जिसका नाम है स्वामित्व। केंद्र की जो ग्राम सर्वेक्षण योजना है, देखिए स्वामित्व, उसके तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है यहाँ पे मिज़ोरम। पहला देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना जहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो कौन सा बन गया है? मिज़ोरम। स्वामित्व स्कीम अच्छे, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। अब इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था? क्रिएटिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट इन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट फॉर इनहैबिटेड एरिया इन विलेजेस, जिसमें ड्रोन और जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो ड्रोन का यूज़ करके गांव में बसे जो भी एरिया हैं, जो रीजन है, देखिए उनमें राजस्व दस्तावेजों में अधिकारों का, कि किस पे, किस लैंड पे किसका कितना अधिकार है, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए स्वामित्व स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, तो उसके तहत कार्ड्स भी बनाए गए थे जिसमें उनका पूरे लैंड का ब्यौरा रहेगा। देखिए, और इसी स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है कौन सा? मिज़ोरम। मिज़ोरम स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिज़ोरम स्टेट। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है आइजॉल, सीएम है लाल दुहोमा, गवर्नर है यहाँ पे जनरल वीके सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं विष्णु देव साई, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। अब इसके तहत देखिए जो भी भूमिहीन, जिनके पास लैंड नहीं है, जो ऐसे मजदूर हो गए या जो ऐसे बैगा हैं, गुनिया हैं, देखिए स्टेट में, उनको सालाना 10,000 रुपये की फाइनेंशियली मदद मिलेगी इस स्कीम के माध्यम से। तो ये उन्हें मिलेगी जिनके पास लैंड नहीं है, जो भूमिहीन है, देखिए उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सो कैपिटल है यहाँ पे रायपुर, सीएम है विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम है अरुण साव और विजय शर्मा, गवर्नर है यहाँ के रमन टेका, छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर हैं रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लड प्रोटेक्शन वॉल अलोंग द कृष्णा रिवर? हाल ही में किस राज्य ने कृष्णा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जो ये वॉल बनाई जाएगी ना, जो ये दीवार बनाई जाएगी, इसका मेन उद्देश्य है कि जो बार बार देखिए बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से लोगों को जो समस्या आती है, जो भी वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं, वो लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होती है। तो उससे क्या करते हैं ना, वो मिटिगेट कर जाते हैं, वो वहाँ से जो है एक तरीके से और कहीं बस जाते हैं। तो इसी समस्या को कम करने या इसको टैकल करने के लिए दीवार जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। ये एक्सपेक्टेड है कि जो फ्यूचर में जो भी जितने भी मॉनसून सीज़न आएंगे जिसकी वजह से बाढ़ आएगी, उससे ये जो सुंदरिया नगर है, जो महानदू कॉलोनी है, उन सभी एरिया को जो है ये वॉल ईजिली प्रोटेक्ट कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का याद रखिएगा।
थोड़ा सा कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये जो रिवर है ये ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। ये जो रिवर है ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में। इस रिवर पे जो मेजर डैम्स बनी हैं वो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमाटी डैम्स। अगला क्वेश्चन है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय अभी हाल ही में इन्होंने किस हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो हैं वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो इनको शपथ दिलाई है जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं VK सक्सेना, इन्होंने जो है इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में बात करें, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेती हैं। जैसे देखिए हाई कोर्ट जो है किसी भी स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। जो स्टेट का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है वो कौन क्या है, हाई कोर्ट। एक आर्टिकल है 214, 214 आर्टिकल के जो है ये डील करता है हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि एक स्टेट में मतलब देयर शेल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, की हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। ये जो है कौन से आर्टिकल में कहा गया है, 214। आर्टिकल जो 231 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या अलाउ करता है कि जो पार्लियामेंट है वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का। तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में एक अपना ही हाई कोर्ट होगा, तो किसी भी दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए एट प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, और जो 25th हाई कोर्ट है ना वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, और इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 62 ईयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। तो गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो ये प्राइज़ मिला है किसे, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा की बात करें तो जो बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लाइट और मैटर फिज़िक्स की जो टीम है उसके फैकल्टी मेंबर हैं प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। तो नेशनल क्वांटम मिशन, जो इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो इनिशिएटिव था इसका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया को, देश को जो ग्लोबल क्वांटम इनोवेशन है उसमें फोर फ्रंट बनाना, उसमें अग्रणी बनाना। कुछ रिसेंट अवार्ड्स की बात करें तो अभी सिंगापुर की ऑनरी सिटीजन अवार्ड किसे मिला है, तरुण दास को। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड ये मिला है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर को। भूटान का रॉयल ऑनर दिया गया इंडिया के एजुकेशनलिस्ट अरुण कपूर को। जमशेदजी टाटा अवार्ड किसे मिला, किरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु ऑथर्ड दी बुक, बुक का टाइटल है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस। किसने लिखी है ये बुक, तो इस बुक की ऑथर है नज़मा हेपतुल्ला। ये जो बुक है देखिए इसमें उनके पॉलिटिकल करियर, जो लीडर्स के साथ में उनका इंटरेक्शन रहा, जैसे इंदिरा गांधी टू नरेंद्र मोदी तक सभी जितने भी लीडर्स के साथ में जो उन्होंने इंटरेक्शन किया है वो सारी चीज़ें इस बुक में रिफ्लेक्ट की गई हैं। थोड़ा सा अदर बुक्स की और बात करें तो दलाई लामास सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये बुक लिखी है डॉक्टर दिनेश सहारानी। न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट, ऑथर हैं रवि पराशर। द अनयील्डिंग जज, अ ट्रिब्यूट टू जस्टिस A.N. ग्रोवर्स लेगेसी, ऑथर का नाम है गौरी ग्रोवर। मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे ऑथर कौन है, तरुण चुघ। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, किस बैंक के किनारे विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड था, तो नदी है तुंगभद्रा। संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे कौन, हरिहर एंड बुक्का।
किन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 में। इसके बाद देखिए सिखिज्म, सिख धर्म के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक। विच सिख गुरु अपोज्ड, किसने जो है पर्दा प्रथा और सती प्रथा को का अपोज किया, उसके विरोध किया? गुरु अमरदास। किस रूलर को टाइटल मिला लॉर्ड ऑफ द टू सीज? बुक्का फर्स्ट। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर? तो विजयनगर विजिट करने वाला पहला यूरोपियन ट्रैवलर था निकोलो कॉन्ती। किस कंट्री को कहा जाता है कंट्री ऑफ विंड? डेनमार्क। मदाई फेस्टिवल कहाँ मनाती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं? तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की और ये मनाया जाता है 12 मई को। नेक्स्ट देखिए कांथुरी उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु स्टेट में। सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? झारखंड में। नई दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है इसे ईरान के आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। एंड किस कंट्री को कहा जाता है कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो किसे कहते हैं? ब्राज़ील देश को। तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है देखिए वर्ल्ड में 7वां लार्जेस्ट कॉफ़ी का प्रोड्यूसर देश कौन सा है? तो ये है इंडिया। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। मार्को रूबियो भी किस देश के बने हैं फॉरेन मिनिस्टर? आंसर इज अमेरिका। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है अमेरिका ने। पाकिस्तानी सैटेलाइट PRSCEO-1 इसे किस कंट्री की हेल्प से लॉन्च किया है? तो इसमें चाइना ने हेल्प की है। विच हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया जिसे इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में? तो ये है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ मूसी रिवर। वेयर वॉज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश में। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल? राइट आंसर इज उत्तराखंड। Who has been appointed as a Secretary General of the Indian Ocean Rim Association? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव अपॉइंट हुए हैं संजीव रंजन। द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑथर का नाम है अमिताभ कांत। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, देखिए कल के रिवीजन भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करें। कल हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें फर्स्ट था हमारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो ये विनर रही मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन था FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो इसमें विनर रहे हरमनप्रीत सिंह। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी के जो है आंसर्स बिल्कुल सही थे। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है साक्षी शर्मा। एंड इसी तरह हम आज के टेस्ट क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है देखिए कादम्बरी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो इसके ऑथर का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोनों ही बुक्स हैं, उनके ऑथर के नाम बतानी हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।